हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने 4 बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लेके आया हूं जो अभी करेक्शन पे मिल रहे हैं, अभी अच्छा रिटर्न दे सकते ऐसा लग रहा है। इसलिए ब्रोकर ने बताया और हमें भी ऐसा लगा कि अच्छे फंड है। इसमें से एक फंड तो मेरे पास भी ऑलरेडी कितने साल से होल्ड में है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते ऐसा लग रहा है। मगर हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर सकते हैं। मगर ये चारों बेस्ट स्मॉल म्यूचुअल फंड है जिनमें आपको 50% जितना तगड़ा रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पे वन बाय वन हम देखेंगे, मगर उससे पहले ये फंड में देखे तो 2020 से अब तक देखे तो अच्छा रिटर्न दे चुके और ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न दे सकेगा। और यहाँ पे देखिए तो आप स्मॉल कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और स्मॉल कंपनी रिस्की होती है। और ये देखो, डायरेक्टली स्मॉल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए रिस्क बढ़ जाएगा। उससे बेटर क्या है, स्मॉल कंपनी के एनएफओ और जो भी म्यूचुअल फंड है उसको बाय कर ले। और हमारे जो, ऐसा नहीं कि रिस्क जीरो हो जाएगा, मगर रिस्क क्या हो जाएगा यहाँ पे, कम हो सकते हैं। तो 4 बेस्ट स्मॉल फंड जो अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, और मेरे पास कौन सा है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चारों फंड अच्छे फंड है, रिटर्न अच्छा दे सकते, इसलिए आपके सामने रखे। मगर दूसरी बात यहाँ पे ये भी सुन लो, आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना है। मगर ये चारों फंड मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, रिटर्न चाहिए तो यहाँ पे 3 to 5 ईयर का होराइजन रखना, तभी ये स्मॉल कैप में रिटर्न मिलता है। क्योंकि यहाँ पे करेक्शन भी ज्यादा आता है और रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। और सबको मालूम नहीं मालूम है तो नोट डाउन कर लो। ये चारों फंड आपके सामने वन बाय वन रखे जा रहा हूँ। फर्स्ट हमारा फंड है, जो आप स्मॉल कैप में सोच रहे हो तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हमने जो भी यहाँ पे फंड ब्रोकर ने भी सिलेक्ट किया इसलिए आपके सामने रखा, ऐसा नहीं। यहाँ पे हमने भी थोड़ी यहाँ पे जांच की, बाद में रख रहे कि ये जो सब फंड है इसमें 3 to 5 ईयर के तगड़े रिटर्न दिए, इसलिए आपके सामने रखे। और कंसिस्टेंस रिटर्न दिए 3 to 5। अगर आपको लगता रहा होगा भाई तो पास में दिए, फ्यूचर में देखो भाई, पास को ऐसा नहीं बोल सकते कि हिस्ट्री रिपीट नहीं हो सकती, और ऐसा भी नहीं बोल सकते हिस्ट्री रिपीट होगी। तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। मगर पास परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो बेटर फ्यूचर भी बेटर रिटर्न अच्छा देते। ये तो डेफिनेटली एक थियरी यहाँ पे बनती है। और अभी करेक्शन भी है तो यहाँ पे अच्छा मौका फरवरी में इन्वेस्टमेंट करने का है। तो पांचों फंड में से जो फर्स्ट फंड रखा, वो फंड में देखे तो 3 साल लगातार 22.95% पर एनम रिटर्न दिया था। अगर ये फंड में किसी ने पिछले साल का रिटर्न देखे तो ओनली 1 ईयर का 31.86% तगड़ा रिटर्न दिया था। तो अप्रोक्स देख सकते हो 30% रिटर्न देने वाला स्मॉल कैप फंड है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अच्छा फंड है, मगर यहाँ पे अपना जो टाइम होराइजन हो वो लंबी अवधि का होना चाहिए, 3 to 5 ईयर। और जो मैं फंड की बात कर रहा हूँ जिनका रिटर्न 22.95 3 ईयर और 1 ईयर का 31.86, फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। लास्ट में मेरे पास कौन सा फंड है वो भी मैं आपके सामने डिस्क्लोज करूंगा। नेक्स्ट है स्मॉल कैप ही फंड है जिनने यहाँ पे देखा 3 to 5 ईयर का रिटर्न यहाँ पे बताया है, तो 3 इयर्स में 22.45% रिटर्न दिया था एवरी ईयर। और जिसने 5 ईयर तक होल्ड किया उसको 29.64% पर एनम रिटर्न मिला था। बढ़िया फंड है। और जो मैं फंड की बात कर रहा हूँ और भविष्य में अच्छा रिटर्न दे सकता है, ऐसी संभावना है, फंड का नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड। और आज का हमारा तीसरा फंड, जो यहाँ भी 3 इयर्स का डेटा है, 3 to 5 इयर्स का आपके सामने रखा है। 5 ईयर में सबसे ज्यादा स्मॉल कैप फंड रिटर्न देने वाला यही फंड है जो पिछले 5 ईयर में अच्छा रिटर्न दे चुका है, 42.35%, जितना तगड़ा रिटर्न दे चुका है। जबकि 3 इयर्स में देखे तो 21.94% जितना रिटर्न दिया है। और जो मैं फंड की बात, स्मॉल कैप फंड की बात कर रहा हूँ, कई व्यूअर को तो मालूम भी हो चुका होगा क्योंकि कई सारे ने इसमें इन्वेस्टमेंट भी किया था। फंड का नाम है कौन स्मॉल कैप फंड। एंड लास्टली जो फोर्थ वन है, जिसने 3 इयर्स में कंटिन्यूस बेस पर 20% रिटर्न दिया है, जिसने 5 ईयर तक होल्ड किया था, उसको 29% जितना पर एनम रिटर्न मिला था, स्मॉल कैप फंड है। और यहाँ पे एक्सप्रेशन ऐसी है, फ्यूचर फरवरी मंथ में अभी करेक्शन में मिल रहा है तो फ्यूचर में अच्छी वैल्यू बन सकती है, क्योंकि अभी एनएवी कम होती है। अब देखो, मार्केट में जब एनएवी कम होती है तब यूनिट ज्यादा आते हैं,
और जब मार्केट में आपकी एनएवी ज्यादा होती है तो डेफिनेटली यूनिट कम आते हैं, मगर दोनों केस में देखें तो कुछ ना कुछ तो बढ़ता ही है। एक केस में एनएवी बढ़ती है जब मार्केट ट्रेंड अप में हो तो, और मार्केट जब डाउन होता है तब यूनिट बढ़ते। तो फ्यूचर में फायदा एसआईपी वाला को होना ही होना वाला है। तो हमें अपने डर पे रखना चाहिए। जो फोर्थ फंड जो मैं बात कर रहा हूँ वो फंड का नाम है स्मॉल कैप फंड, जो 20.30% रिटर्न 3 ईयर्स में, 29% 5 ईयर में रिटर्न दिया है अब तक। और फंड का नाम है HSBC स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे बाय से रिकमेंडेशन नहीं, मगर सब में देखे तो ज्यादा रिटर्न कौन स्मॉल कैप में दिया है। मैं फिर से चारों स्मॉल कैप आपके सामने रखता हूँ जो भी फरवरी महीने में लग रहा है कि अच्छा रिटर्न यहाँ से मिल सकता है करेक्शन में, इसलिए तो चारों फंड आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। बाय से रिकमेंडेशन नहीं है, स्मॉल कैप फंड है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। 3 to 5 ईयर की आपकी लंबी अवधि होनी चाहिए। फर्स्ट फंड था निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, नेक्स्ट था टाटा स्मॉल कैप, नेक्स्ट था क्वांट्स स्मॉल कैप एंड नेक्स्ट है HSBC स्मॉल कैप। अगर आपको मान लो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो डायरेक्टली तो अच्छी बात है, सबसे अच्छा रिटर्न वहां पे ही है। मगर स्मॉल कैप में डर लगता है कई कंपनी में क्या हो जाएगा हमें नहीं मालूम होता है, तो फंड मैनेजर अच्छा मैनेज कर सकते हैं। तो जब भी स्मॉल कैप में आपको बारे में मालूम नहीं है तो स्मॉल कैप में डेफिनेटली म्यूचुअल फंड अच्छा साबित होगा। और चारों फंड में से मेरे पास कौन सा फंड है, मैंने बोला था कि मैं लास्ट में डिस्क्लोज करूंगा। मेरे पास निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, अभी तक अच्छा रिटर्न दिया है, कभी भी निराश नहीं किया, मगर मैंने वहां पे डेफिनेटली 5 ईयर का ओरिजिन लग के ही इन्वेस्टमेंट किया था। थैंक यू। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।